तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो ही गया था, साफ़ सफाई का भी सारा कंप्लीट हो गया। आंटी अभी तक नहीं आई, 10 बज गए हैं और मेरा आधा घंटा हो गया, मैं फ्री हो गई थी। और अभी देखिए मेरी मौसी जी का फ़ोन आया है अभी अभी। सबसे छोटे वाली मौसी में आपने पहले भी देखी होगी, आई हुई यहाँ पे। तो मैं आने लग रहे हैं। असल में मैं आए हुए थे पीजीआई, तो पीजीआई में वे उनका हो गया होगा, मतलब जो दिखाना था डॉक्टर के। तो फिर उनको जाना है शिमला शाम के टाइम। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि दिन में अभी टाइम मतलब 10 ही बजे कि अभी टाइम है काफ़ी इनको जाने में, क्योंकि शिमला तो यहाँ से 2 घंटे लगते हैं जाने में। तो इस वजह से फिर उन्होंने वे आएंगे हमसे मिलने, चलो मिल के जाएंगे। तो अभी अभी उनका फ़ोन आया कि हम आएंगे, तो मैं आने लग रहे बस। लगभग 10 बज गए हैं, तो 10:15 हो गए, 11 बजे तक में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। देखती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी और सफाई सी कर दूँ क्योंकि ऐसा ही पड़ा। मैं सोच भी रही थी आज मक्का करूँगी, तो वो मुझे था कि शाम को करूँगी, लेकिन अभी करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूँ जिससे कि अच्छा लगे। ऑफिस की जो सोफे वगैरह तो वहीं पड़े, वो तो कर दिए मैंने, सेट कर ही रखे है पहले ही वो तो। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं नहीं यहाँ भी कर दूँ, अच्छा सा लगेगा। तो यहाँ लग जाती हूँ और यहाँ कर दूँगी थोड़ा सा अच्छा सेट। देखिए जी, आंटी आ गई थी। मैंने फ़ोन कर दिया था आंटी को, मैंने कहा जल्दी आ जाओ। आने का टाइम तो हो ही रहा था, लेकिन फिर भी ये था कि मैं में आ जाएंगे, फिर काम भी नहीं हो पाता और घर ऐसे ही पड़ा था बिना झाड़ू पोछे के, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो चलो आराम से कर देते हैं, लेकिन जब कोई आता है फिर अच्छा नहीं लगता। तो इधर सबसे पहले मैंने इस साइड ही करवा दिया आंटी से पोछा। मैंने कहा इधर कर दो, इधर मैं थोड़ा सेटिंग सी कर दूँगी। हालाँकि जैसे मैं कह रही थी कि आज मेरा था कि करूँगी शाम के टाइम थोड़ा इधर का चेंज सा, लेकिन बस वही है मुझे पता नहीं था कि आएंगी मौसी जी, तो अभी अभी उनका फ़ोन आया। तो इधर बस मैंने वो मैट रखी थी ऊपर, वो झाड़ के बिछा दिया है। थोड़ा सा ये है, वैसे तो सोफे वगैरह पड़े हैं बाहर वाले रूम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे खाली खाली सा था, मैं थोड़ा सेट से कर दूँ। और उधर इतना बैठते भी नहीं, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं, तो इधर ही थोड़ा ठीक सा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बैट बिछा दी और ये सीट सी लगा के थोड़ी सी कर देती हूँ सेटिंग। और ये चेयर वगैरह रख दूँगी जिससे कि बैठे। वैसे तो देखते हैं उधर बैठने का या इधर, क्योंकि उधर तो मैंने कर ही रखा है। फिर भी ये होता है कि यहाँ बैठ कर थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं पूरा सेट कर दी। तो ये देखिए सेटिंग हो गई है। बेडशीट वगैरह मैंने सारी चेंज कर दी। चेंज क्या कर दी, वो भी कल ही डाल ली थी, तो उसी के ऊपर डाल दी मैंने। मका चलो कोई नहीं, फिर उतार दूँगी। और इधर रख दिया कुर्सी, और बस ये हमारा न्यू ड्राइंग रूम हो गया है तैयार। और मैं कंटिन्यू फ़ोन पे भी लगी हुई। जब मौसी जी का फ़ोन आया, फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इंदू को किया। मैंने इंदू को बताया, मैंने कहा मौसी जी आ रही है, आ जाना इधर ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर में नहीं रुकेंगी कि दोनों साइड जाएं। फिर ये है कि 5 मिनट इधर बैठो, 5 मिनट उधर बैठो, फिर एक जगह ही बैठ जाएंगे सब, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर मैंने इंदू को फ़ोन कर दिया। और आंटी देखे लगी हुई है, मैंने उनके साथ झाड़ू वगैरह लगवा दी, और आंटी ने फिर फटाफट लगा दिया पोछा। उसके बाद बारी आ गई है झाड़ फूट से करने की। वैसे तो मैंने सुबह कर ही दिया था, लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं, जब कोई आता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया ही जाता है। अच्छा लगता है कि चलो ये भी कर दो, ये भी भले ही हम रोज़ कर रहे हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा के करना पड़ा कि ये भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे। तो इधर आंटी बस पोछा लगा रही थी, और मैंने जो ये डोर वगैरह सारी जगह अच्छे से कपड़ा मार दिया। और आजकल तो हवा चल ही रही 2 दिन से, तो 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मौसम ख़राब है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही, तो रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ा है। कोई दिन भी ऐसा नहीं कि छोड़ दो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है, और अंदर तो पहले ही कर दिया था, बाहर की थोड़ी सी सेटिंग सी कर दी है, और चाय पानी की भी सारी तैयारी कर ली है। और इधर तो खैर मैंने सुबह ही कर दिया था, यहाँ तो यही है। तो अब बस उनके आने की वेट है। इन्हें भी बोल दिया मैंने, मैं अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाइए, सेवा पानी करने में पूरे सासू माँ के हैं और बस अब उनके देखती हूँ कितनी देर में आ जाएंगे। आने वाले होंगे वैसे, हाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे शायद, तो आएंगे, मैं मिलवाऊँगी आपको।
तो यहाँ पे देखे जी आ गई है जिनका इंतज़ार था मतलब कि मेरी मौसी जी। और ये देखे मिल लीजिए आप भी मेरी मौसी से। मेरी मम्मी है और आपको बता दूँ 5 बहनें हैं और 5 में से मम्मी मेरी बीच की है। मेरी मम्मी से 2 बड़ी है और 2 छोटी, तो ये सबसे छोटी मौसी है मेरी। है तो कहने के लिए ये मौसी, लेकिन लगती नहीं बिल्कुल भी। बोलते भी हम मौसी हैं, ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं। बड़ी है हमारे से, लेकिन लगते नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे से बड़ी, क्योंकि इनका थोड़ा रहन सहन और थोड़ा है ही है, बहुत सुंदर भी है और थोड़ा इनका रहने का तरीका भी अलग है। तो अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सुंदर भी बहुत हैं। और यहाँ पे देखिए बस आ गए। उसके बाद मौसी कह रही कि तुम्हें तंग कर दिया। मैं कह रही, मैंने कहा हाँ तंग क्या, कुछ और कर दिया तुमने, तो मैं क्या ऐसा बोल रहे। तो अच्छा लगता है देखे जब कोई अपना आता है। और कभी कभी आई थी मौसी, शायद पिछले साल आई थी या उससे पिछले साल आई थी, 2 साल हो गए शायद जब आई थी मौसी जी। तो इनका ना पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको हाथों पैरों में दर्द रहता है। प्रॉब्लम तो आप पता ही है आज के टाइम में सभी को ही है। तो वहाँ से ये दवाई लेने आते हैं, तो दवाई लेनी थी इनको, फिर जाना था शिमला। तो वहाँ पे इनको मतलब हॉस्पिटल में जल्दी नंबर आ गया था इनका। तो फिर इन्होंने सोचा चलो मिलते जाएंगे, 1-2 घंटा रुक भी जाएंगे, क्योंकि शिमला इनको शादी में जाना है शाम के टाइम। फिर अभी ये है कि 1-2 घंटा यहाँ बीच में रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि सुबह ही चले होंगे। तो यहाँ पे आए, बस पानी वगैरह पिया। और यहाँ पे देखे हमारी चल गए हैं बातें सबकी, सारे बैठे हैं। और इधर बस मैं चली गई थी किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। और इंदू भी आ गई है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इंदू को मैंने फ़ोन कर दिया था। फिर मैंने कहा इधर ही आ जाइए, यहीं मिल लेंगे सब। तो यहाँ पे देखिए बस वो भी आ गई है और सब बैठ के अब ये करेंगे बातें अपनी। और मैं गई हुई किचन में और मैं बनाऊँगी चाय। तो इधर देखिए मैं चाय की कर रही हूँ तैयारी, और मेरी बातें यहीं से ही रसोई में से ही चल रही। और हम ना उधर बैठ रहे थे ऑफिस में पहले, लेकिन मौसी जी कहने लगी नहीं इधर ही बैठ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देख वहाँ ना थोड़ा अलग सा हो जाता है वो वाला रूम, तो इधर सामने से बैठे रहे तो बातें भी होती रहती है। तो फिर इधर ही बैठ गए थे। तो यहीं पे ही बस मैं ले आई हूँ चाय वगैरह बना के, मैंने दे दी। मौसी शायद फ़ोन पे बात कर रही थी, किसी का आ रहा था उनसे, तो मैं बातें कर रही थी और मैंने सबको दे दिया चाय। और बस यहाँ पे मौसा जी कहने लगे कि बेटे मुझे पानी दे दे एक गिलास, तो मैं यहाँ पे फिर उनके लिए पानी भी ले आई। तो देखिए हमारी वही बातें तो कंटिन्यू चल ही रही हैं। और काफ़ी दिन बाद मिले, जब इतनी दिन बाद मिलते हैं तो मतलब मौसी भांजी इतनी दिन बाद मिलेंगे तो फिर तो खैर बातें होंगी। और अच्छा तो लग ही रहा, बहुत अच्छा लग रहा जब इतनी दिन में आई। और मैंने मम्मी को बताया, जब मम्मी का फ़ोन आया मैंने कहा मम्मी मौसी जी आने लग रही, तो मम्मी भी खुश हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं भी आ गई और मैं भी चाय पीऊँगी और बस यहाँ पे बात करेंगे बैठ के। तो अब देखिए वे थोड़ी देर करने लगे थे रेस्ट, क्योंकि सुबह शायद मुझे लग रहा 5 बजे ही चल दिए होंगे, तभी जाके पीजीआई में नंबर लगता है। जब जल्दी चलते हैं वहाँ से तो दूर भी पड़ता है। मेरी मौसी है यमुनानगर रहती हैं। और जैसे मैंने बताया सबसे छोटी मौसी है, 4 मौसी हैं मेरे, एक मेरी मम्मी बीच वाली है। और जितनी सुंदर मेरी ये मौसी है ना, इतनी सुंदर कभी मेरी मम्मी थी आपको बताऊं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उनकी एल्बम वगैरह भी देखी। शादी की एल्बम है मेरी मम्मी की। इस बार मैं जाऊंगी ना, इस बार आपको दिखाऊंगी ज़रूर। 1% आप ये मान लो कि ये जितनी सुंदर मेरी मौसी है, इनसे भी सुंदर थी मेरी मम्मी कभी। वही है भाई, बीमारी और टेंशन ऐसी चीज़ होती रहती है कि शरीर को बेकार कर देती हैं। तो अब देख लो मेरी मम्मी का हाल क्या हो रहा। लेकिन यह है कि चलो भाई, जैसे भगवान रखता है ऐसे ही रहना पड़ता है।
तो यहाँ पे देखिए बस में करने लगे थे रेस्ट थोड़ी देर। मैं कहा चलो बैठ जाओ लेट जाओ थोड़ी देर में। अंदर लेट गई थी मौसी यार और मौसा जी भी लेट गए थे। तो यहाँ पे बस हम दोनों बहनें लग गए हैं खाने की तैयारी करने में। तो यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो बना देंगे। मौसी यार तो ना भी कर रही थी। मैंने कहा नहीं अभी तो टाइम है, शाम तक आप वहाँ जाओगे शादी में, ये तो ढाई के भूखे रहोगे। तो मैं कहा कोई नहीं बना देंगे, सिंपल सा ही बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर मौसी कहने लगी कि ऐसा कुछ बना लो कि एक ही मतलब सिंपल सा ही बिल्कुल। मैं कहा हम तो भाई सिंपल ही खाते हैं, हम ज़्यादा वो नहीं खाते स्पेशल कुछ। मैं कहा चलो। तो इंदू और मैं हम दोनों बहनें लग गए तैयारी में। इंदू काट रही है सब्जी शिमला मिर्च की, खाने में बनेगा आलू शिमला मिर्च की सब्जी और दाल मैंने चढ़ा दी है। इंदू काटने लगी, उसको आलू वगैरह धो के मैंने दे दिए, वो सब्जी काट के कर देगी तैयार। इधर जब तक जो चाय वगैरह के थे बर्तन वो मैंने साफ़ कर दिए। फिर उसके बाद इंदू ने सब्जी काट दी थी, वो भी मैंने तड़का लगा दिया और रखी है दूसरे कुकर में। वो शायद कैमरे में नहीं आई, कई बार ऐसा हो जाता है कैमरा ऑफ होता है कई बार ऑन होता है। तो मतलब मैंने रेसिपी वगैरह कोई शेयर नहीं करी, बस ये था कि लग रहे दोनों कर रहे हैं। और इधर अब इंदू लगा रही है तड़का। तड़के के लिए कढ़ाई मैंने रख दी थी प्याज वगैरह, तो फिर वो कर रही थी। मैं कहा चल लगा दे तड़का दाल में। और सब्जी हो गई थी, सब्जी को भी मैंने थोड़ा सा भून दिया था, वो निकाल ली थी। अब मैं उधर बना रही हूँ रायता, बूंदी वाला रायता। दही मैंने मंगा ली थी, दही को फेंट के उसके अंदर नमक मिर्च डाल के फिर डाल दूंगी बूंदी। अच्छा लगता है जब जैसा अपने आप तो जैसे सिंपल वगैरह दही खा लेते हैं, बल्कि यहाँ पे कोई जो बूंदी वाला रायता बनाते हैं इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसा गेस्ट आते हैं उनको दो अच्छा लगता है। और हमारे इधर बहुत चलता है बूंदी का रायता, मेरे मायके में सब खाते हैं। तो फिर मैंने वही बना दिया। और इधर इंदू बस दाल में तड़का लगा रही, वो पूछ रही मेरे से कि इसमें क्या क्या डाला। तो मैंने उसे बताया था, मैंने कहा कि कितना क्या डालना और कितना और कुछ डालना, तो उसने उसी हिसाब से डाल दिया है मसाले। तो शिमला मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैंने रख ली थी। मैं कहा ये ज़्यादा सी हो जाएंगी क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी शिमला मिर्च सब्जी में अच्छी नहीं लगती, आलू से अच्छे लगते हैं। तो बस वो मैंने तड़का लगा दिया, वो भी भून दी अच्छे से। और इधर बस मैं बनाने लगी हूँ आटा। इंदू कर रही थी, मैं छोटे मोटे बर्तन जो और हो गए थे, क्योंकि जब खाना खुना बनाना है तो बर्तन तो खूब सारे हो ही जाते हैं छोटे मोटे। और खाना बस हमारा बन के तैयार हो गया था, रायता बन गया, सब्जी बन गई दोनों, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया। और बस किचन वगैरह उसने साफ़ कर दी और थोड़ा थोड़ा बर्तन भी जो थे वो भी कर दिए। और बस इसी तरीके से देखिए दोनों बहनें लगी हुई हैं अपनी मौसी की खातिरदारी करने में। और बहुत अच्छा लग रहा, देखिए मौसी है तो माँ के बराबर ही होती है मौसी भी। और हम पहले कभी छोटे छोटे अपनी मौसियों के पास ही रहते थे, मामा के बच्चे जब छोटे थे हम तो खूब जाते थे। आजकल तो खैर इतना नहीं जाते बच्चे अपने मामा के, लेकिन जब हम जैसे थे तो खूब जाते थे, सब भेज भी देते थे। आजकल तो ना कोई भेजता ना कोई जाता, तो बहुत ज़्यादा मतलब बदल गया ज़माना। तो खाना वगैरह बना के थोड़ी देर हमने भी रेस्ट किया क्योंकि वे लेट रहे थे। फिर वे उठ गए थे, उनको जाना था। तो यहाँ पे बस लगी हैं दोनों, फिर से आ गई हैं किचन में मैं और इंदू। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ थाली तैयार। इंदू ने रोटी सेकनी शुरू कर दी, वो रोटी बना रही है। चावल आज नहीं बनाए थे क्योंकि चावल आज एकादशी थी, मतलब कि ये फ्राइडे की वीडियो, फ्राइडे को एक एकादशी थी तो चावल इसलिए नहीं बनाए थे। और यहाँ पे बस दाल बनाई है, ये उड़द की दाल ही खाते हैं हमारे यहाँ, इसमें मैंने चने की मिक्स की है। और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है और बूंदी का रायता, सलाद वगैरह इंदू ने काट दी थी। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है और बस मैं थाली तैयार कर देती हूँ। उधर इंदू रोटी सेक देगी, बस सबको दे दूँगी। तो थाली देके सबकी तैयार होगी। और फिर मैं बोल रही थी, मैंने कहा उधर खा लो, लेकिन ये सब लोग कहने लगे कि नहीं यहीं खा लें। मौसी तो पहले कह रही थी कि सारी बना लो, सब बैठ के खाएंगे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम गरम गरम खाओ, फिर सारी ठंडी हो जाती है। मैं कहा कोई नहीं, हम बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने सबका खाना लगा दिया, बल्कि इसके चाचू भी थे, नीरज भैया भी यहीं थे, वे लेट गए थे अंदर, उनका भी लगाया था मैंने खाना, उन्होंने फिर बाद में खाया था। उनकी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी तो इसलिए मैं दवाई लेकर लेट गए थे थोड़ी देर। तो यहाँ बस इनको मैंने दे दिया है और इंदू गर्मा गर्म बनाती रही और मैं देखती गई। गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, गुड्डू ने कान्हा जी को लगा दिया था भोग, वो कान्हा जी को दे दिया और मैं इन सबको। तो
तो इनको देने के बाद बस फिर भैया भी उठ गए थे, भैया को भी दे दिया। और जो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने कर दिए जितने हुए थे अभी तक है। और इधर फिर मैं भी ले आई अपना खाना। इंदू को बोल रही थी मैं कहा तू भी खा ले, वो कहने लगी कि भैया की थाली में ही खा लूँगी, भैया खा रहे थे ना तो कह रही थी कि इसमें ही। तो ये लेके चली गई है, वो अभी ले आएगी बस अपना लगा के। तो यहाँ मौसी के पास ही बैठे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, अपना खाना भी, और काफ़ी दिन बाद ढेर सारी बातें करी और मिले भी। तो अब बस इनकी है चलने की तैयारी, क्योंकि इनको शिमला जाना 3 घंटे तो लगभग यहाँ से लग ही जाएंगे। लेकिन शाम के टाइम तक मौसम इतना ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, और बस यही हो रहा था मुझे कैसे गए। लिए काट रहा अपनी नानी जी के लिए काट रहा था केक है? चलो जिसकी इच्छा खा लो तो आके चार्जर तो नहीं है ना, चार्जर तो गाड़ी में ही होगा। बेटा दोबारा नहीं गई लेकिन हम लोग ऐसे गूंगा बना रहेगा। क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है, ये भी हुई है ये कोई बोल रहा है कोई याद आ रहा है। उसकी तो मैडम भी यूँ कहती है वीडियो देख कर कि हमें नहीं पता था ये बोल रहा है अभी। मैं कहा नहीं तुमने सब गूंगा समझ लिया नहीं भाई वीडियो में बोल देता है। तो नया तो ले लीजिए। हाँ खाना खा के ये वो ये तो कभी आई नहीं हम ना नजर के ना के है ना, पता नहीं कोई जा सकता ही नहीं। बस एक बार आई थी लेकिन पता नहीं कैसे आ गई थी। मेरे बैठा क्या है वो भी तो है। तो यहाँ पे बस देखिए जी चल दिए, और मैं भी जाऊँगी इनको छोड़ने के लिए क्योंकि दुकान तक, क्योंकि दुकान पे ही खड़ी है गाड़ी। तो जी हम चलते हैं, मौसी को बाय करके आते हैं। और उधर से ही मैं तो चले गए देखिए, और फिर इंदू और नीरज भैया कृष्णा भी चला गया, क्योंकि फिर पीयू और रूही को भी आने का टाइम हो गया था उधर ही। उनका खाना मैंने दे दिया था पीयू और रूही का। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।